अगर आपको दुबई में रहना है तो दुबई में रहने के लिए तकरीबन आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, जिसमें आपका घर का रेंट भी हो जाए, खर्चा खाने पीने का भी हो जाए और एक बच्चे के स्कूल का भी हो जाए। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अगर अकेले हैं फिर तो आप भाई एक रूम ले सकते हैं जो 1000 दराम तक, 1500 दराम तक अच्छा मिल जाता है रूम। जो अगर आपने मतलब जो शेयरिंग रूम होते हैं वो वाला मिल जाता है 1000-1500 में। उसके साथ आपको खाने पीने का जो चाहिए होता है, जो अकेला बंदा रहता है उसने कितना खाना होता है यार। एक अगर इंडियन की बात ही करूँगी मैं, अगर आप एक आटे की थैली लेके आ गए 5 kg की, 5 kg के चावल लेके आ गए, थोड़ा सा 1 लीटर 2 लीटर तेल लेके आ गए, मतलब आप कितना बनाओगे, अपने तरीके से आप बनाओगे तो उतना खा लोगे, ठीक है। मतलब आपको 2500 2000 मतलब इतने में आपका चल जाएगा। यहाँ का बता रही हूँ, इंडिया पैसे भेजने हैं वो बात की बात है, उसका आप बचाना कितना है वो आप पे सब कुछ जो है डिपेंड करता है। मतलब आपको 2500 दराम जो है ना, 2500 दराम इतना आपको चाहिए, बिना घूमे फिरे, बिना कुछ फालतू चीज़ें खाए, मतलब फालतू टाइम स्पेंड आपने कहीं मतलब नहीं कर सकते वो पैसे आप यूज़, तो आपको 2500 सिंगल बंदे का चाहिए। अभी बात करेंगे फैमिली की। जो अगर आपके साथ एक बच्चा है और वाइफ है, या बच्चा नहीं है, वाइफ और हस्बैंड है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए तकरीबन खर्चा आएगा। अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट लेते हैं यहाँ पे, तो तकरीबन नहीं तो कम से कम आपको 40,000 दराम का एक घर मिलता है, जिसमें कोई फर्नीचर नहीं होता, फर्निश्ड अपार्टमेंट लेंगे आप तो फिर आपका ऊपर से थोड़ा सा पड़ेगा, मगर तो आपको 40-45 हज़ार रुपये ना, 45,000 मतलब आपको रुपए नहीं कहूँगी मैं, 4500 दराम कह देती हूँ मैं आपको, महीने का हिसाब से। अगर साल का लगाएंगे तो साल का 40-45 हज़ार जो है ठीक ठाक घर का आता है, ठीक है। उसमें फर्नीचर भी डालना है और फिर खाने पीने का सामान डालना है, फिर बच्चे को स्कूल में भी एडमिशन करवाना है। बच्चे की स्कूल की एडमिशन मैं आपको सेपरेट बाद में बताती हूँ। मगर आपको अगर घर लेना है, घर एक आप 40-45 हज़ार रुपये का, अगर दराम का सॉरी साल का घर लेंगे, मतलब 4000 रुपये, कुछ 4000 दराम हो गया महीने का फैमिली के साथ। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो 4500 दराम जो है वो महीने के घर घर में जाते हैं। एक बार उसमें फर्नीचर डालना पड़ता है तो वो लग गए एक बार पैसे, चलो उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, वो इतना हो जाएगा उसमें। मगर आप लगाए कि आपको 7000 दराम अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं महीने का आपको चाहिए। उसमें आप 4000 चला गया रेंट पे महीने का, मतलब नॉर्मल वाला बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छे वाला नहीं। 4000 रेंट पे चला गया, फिर जो खाना पीना है वो लेना है तरीके से, वो भी बहुत अच्छे से नहीं, तरीके से यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो है बीवी को कभी थोड़ा बहुत बाहर ले गए, फर्नीचर एक बार डाल दिया। तो मैं कहती हूँ उसमें अगर फैमिली है आपके साथ तो आपको 7000 दराम जो है वो महीने का खर्चा यहाँ पे चाहिए रहने का, नॉर्मल रेट में। भाई उसके बाद तो अपनी पहुँच है, आप जितना मर्जी ऊपर कर ले, जितना मर्जी रेट बढ़ा ले, जितना मर्जी खर्चा कर ले। अभी होटल का तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए मैंने होटल में स्टे किया है। घर देख रहे हैं, हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ से और घर पे शिफ्ट होंगे, तो अभी भी मैं ढूंढ रही हूँ, तो अभी भी घर ढूंढ रहे हैं। तो घर का रेट बहुत हाई आ रहा है, बहुत हाई। आप मतलब 85,000 दराम, पता नहीं 75,000 दराम, बहुत महंगे घर मिल रहे हैं। मैं भी अपने बजट में देख रही हूँ, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि बंदा उड़ाता जाए। तो 7000 दराम जो है वो आपको यहाँ पे फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा हो तो चलो भाई 10,000 हो, फिर तो चलो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है अच्छे खासा,
जो भी मुश्किल हो जाता है यार, कहाँ बंदा इतना कमा पाता है। वो भी नॉर्मल लोगों से मैंने बात की है, देखा है, पूछती हूँ मैं उनसे, बेचारे वर्कर जो है 2000 1500 इतनी इनकम उनकी हो रही है। तो आप लेके चलो, अगर आपको दुबई में रहना है तो तकरीबन 7000 जो है उसमें घर होगा अपना, खाना पीना डाल के नॉर्मल। देखो 8-10 kg आटा डाल लिया 1-2 बार, मतलब महीने का राशन डालेंगे आप थोड़ा सा, तो 1000-1500 का राशन डाला तो ठीक ठाक चल जाता है। बाकी स्कूलिंग की बात करें तो स्कूल भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो स्कूल का अगर आप लगाए तो स्कूल वाले भी पैसे, मतलब 71,000 तो मैं आज ही पूछ के आई हूँ एडमिशन का बेटी के, मतलब 1 साल का 71,000 वो पूछा है। उसके नीचे भी स्कूल आते हैं, उसके ऊपर भी स्कूल आते हैं, बहुत महंगे वाले हैं। तो रहना तो मतलब हो ही जाता है यार, पैसे बहुत ज़्यादा हो, कमाई अच्छी हो, फिर दुबई बुरी नहीं है। अगर कमाई नहीं है तो फिर आपको तो अपनी कंट्री में भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कौन कौन आने की प्लानिंग कर रहा है, कौन रह रहा है, आपका बजट कितना है, तो मेरे साथ भी शेयर करना। अगर कोई दुबई में ही रह रहा है तो मुझे भी बताइएगा। और होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कितना खर्चा यहाँ पे लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ।